नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रो के बारे में। ग्रो आईपीओ जैसे आपको पता है ना, काफ़ी अच्छा चला था। ये स्टॉक ग्रो आईपीओ 100 के लिस्टिंग पे आया था और अब वो गया था 188 तक। जबरदस्त रिटर्न, यानी कह सकते हैं मैं भी सरप्राइज था, लेकिन अभी वो 155 के आसपास था है। तो अभी क्या करना है उस स्टॉक में? बाय करे, सेल करे, होल्ड करे? चलिए डिटेल में बात करते हैं। आगे जाने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एक एक क्वेश्चन को आंसर देता हूँ। तो ग्रो की बात करते हैं, आईपीओ के बारे में नहीं। ग्रो अभी जो लिस्टिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्टॉक अच्छा ग्रो ग्रो हुआ है। एंड क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मोनोपोली बिजनेस, अगर प्राइस देखो तो 188 से अभी 155 है अराउंड। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप इस स्टॉक को एनालिसिस करते हो। देखो, ये ब्रोकिंग बिजनेस है, इंडिया का नंबर वन ब्रोकर है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो नो ये ओवरऑल पी रेशियो भी देखें तो ऑलमोस्ट 50.8 है, जो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू उनके जो कॉम्पिटिटर। मोतीलाल ओसवाल का 25 देख ले, एंजल वन 30 देख ले, ये दो से मैं थोड़ा कंपेयर करता हूँ टू गेट अ सेंस के। क्योंकि ये लोग भी ट्रेडिशनल ब्रोकिंग बिजनेस है, तो उस तरह से कंपैरिजन का बहुत मायने रखता है। तो ग्रो अच्छे खासे प्रीमियम में चल रहा है। अब जो ब्रोकिंग बिजनेस में जो डिफिकल्टी आ रही है वो ग्रो को भी आ रही है, क्योंकि देखो सेबी नए नए गाइडलाइंस ला रहा है। जैसे वन ऑफ द गाइडलाइंस इज के भाई आगे पीछे तो पहले पता है कि एफएनओ में काफ़ी सारे लॉट साइज चेंज कर रहे हैं वो लोग। और ऊपर से अभी आगे जाके शायद ऐसा हो सके कि जो वीकली ट्रेडिंग है, जो इंडेक्स का एक्सपायरेशन हो रहा है वो हट के मंथली हो सकता है। तो वो एक बड़ा चेंज आएगा, तो उससे टर्नओवर को इम्पैक्ट आ सकता है। जो म्यूचुअल फंड का जो रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि भाई एक्सपेंस रेशियो जो रैशनलाइजेशन की बात है वहाँ भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ब्रोकिंग बिजनेस में काफ़ी कंपटीशन तो है, लेकिन ये जो सेबी के रूल्स है उसके इम्पैक्ट आ रहा है। अब उसके वजह से क्या होता है कि वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि क्या प्रीमियम इन सब कंपनीज को देना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एंजल वन और मोतीलाल भी खुद ईएमसी बिजनेस और वेल्थ बिजनेस में जा रहे हैं। तो ऐसा ग्रो भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि ग्रो ने भी प्लान किया है कि भाई आगे जाके करेंगे, और मैनेजमेंट ने भी बोला है। तो अभी तो लेकिन अगर वो देखे ना, तो वो बिजनेस अभी उनका सिर्फ 3% का है, ज्यादा नहीं। तो आगे जाके होगा। तो क्या इस तरह का वैल्यूएशन इस कंपनी को अभी मिलना चाहिए? दैट इज द मेन क्वेश्चन। और चलो मिलना भी चाहिए, तो क्या आप बड़ा पैसा कमाओगे आगे जाके? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी मार्केट में आते कमाने के लिए। करेक्ट। तो जब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैंने एक वैल्यूएशन का तो बोला, ऊपर से मेन क्या हो रहा है कि जो स्लो डाउन आ रहा है रेवेन्यू में, जो ब्रोकिंग बिजनेस में स्लो डाउन है वो थोड़ा अलार्मिंग है। क्योंकि क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जब मार्केट में आते हो ना, तो आपका सेल्स ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। अब जब आप 50 का पी लेके हो तो अच्छा खासा, यानी ना 30-40% से मिनिमम ग्रो होना चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो होनी चाहिए। उस तरह से क्वार्टर टू का इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके ग्रो होगा। अब कैसे ग्रो होगा? या तो फिर मार्केट बहुत अच्छा बढ़े, या तो आप एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट में भी अच्छा ग्रो करें। लेकिन उस पे होने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात चेंजेस आने वाले हैं। एंजल वन और मोतीलाल का भी यही प्रॉब्लम है कि नो उस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे सेबी, देखो सेबी ने ठान लिया है कि वो इन्वेस्टर का नो कहते हैं ना कि प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट। तो उसके लिए उनको जो करना है वो करेंगे। तो वही चीज आपको इस कंपनी के लिए भी ध्यान रखना है कि सैबी विल ऑलवेज बी लाइक, अब विलन बोलो तो विलन बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उनके इम्पैक्ट है। जरोदा ने, नितिन कामत ने भी बोला है ना कि आगे जाके भी बहुत सारे सेबी के गाइडलाइंस ऐसे आएंगे जो टर्नओवर उनको इम्पैक्ट है। उन्होंने वहां तक भी बोला था द बेस्ट डेज ऑफ द ब्रोकिंग बिजनेस आर बिहाइंड अस। सो इन सब कंपनी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो चीज़ हमें देखने, बाय द वे आगे जाने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूँ, यहाँ जो भी बात कर रहे हैं गाइस आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, हमने हमारी सर्विस पे शायद ये रिकमेंडेशन दिए हो आईपीओ को या स्टॉक्स के जो हमारे क्लाइंट्स ले सकते हो, शायद उनके पास हो सकते हैं। और अगर आपको ये सर्विस लेनी है हमारी, तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, और एक स्पेशल डिस्काउंट है 20% का, कॉम्बो 25 यूज़ करके वो आप यूज़ करके वो अवेल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू ग्रो, तो ग्रो में ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में कि क्या सस्टेनेबिलिटी रहेगी आगे जाके इस बिजनेस में। अगेन
क्योंकि 80% रेवेन्यू वहीं से ही आ रहा है। और जो वेल्थ मैनेजर एएमसी का बोल रहे हैं कि भाई वो तो है ना, लाइसेंस मिलना और बाद में बढ़ाना, उसको 2 4 4 साल लग सकता है। अभी आपको पता है कि ये जो स्टॉक बढ़ा था सडनली, 100 से 180 तक गया था, वो क्या था, काफी लोगों ने शॉर्ट करके रखा था, लेकिन स्टॉक बढ़ा तो शॉर्ट स्क्वीज स्क्वीज हुआ, इसके वजह से स्टॉक बढ़ा, फिर वापिस ये डाउन सर्किट से 155 के आसपास रह गए हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ी जर्नी आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। और ब्रोकिंग बिजनेस, कहते हैं ना कि कैपिटल मार्केट ग्रो होगा, लेकिन उसमें कौन सी चीज ग्रो होगी वो आपको देखना है। लीडरशिप है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 80% उनके जितने भी कस्टमर आ रहे हैं ना, ऑर्गेनिक वे में आ रहे हैं, आरओई जबरदस्त है, पैट मार्जिन भी अच्छा है, अगर आप देखो ना, जस्ट टू शो यू, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आरओई आरओसी, वो भी आप देखिए ऑलमोस्ट 50% है। जो आप देखो तो मोतीलाल ओसवाल के सामने या एंजल के सामने बहुत अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से इनका ग्रोथ है। और ये क्या बोल रहे थे कि मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि 90% उनके जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स एक्सपेंस है। ओके, तो सिर्फ 10% ही वेरिएबल है, तो एक बार फिक्स कवर होने के बाद बाकी सब उनके प्रॉफिटेबल जा रहा है। तो वो एक चीज अच्छी है। देखिए बिजनेस तो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं, और जिस तरह से ग्रो ने लिटरली ग्रो किया है ओवर द टाइम, ब्रिलियंट है, क्योंकि जरूरत बहुत आगे था, उससे भी काफी आगे ये कंपनी निकल गई है। लेकिन चलो बात करती है कि भाई तपन, आप बोलोगे कि तपन भाई करना क्या है, या ये स्टॉक लेना है नहीं लेना है, क्या करना है। तो देखिए अगर इस लेवल पे मैं बोलूँ तो ये कहना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनारियो ऑलरेडी प्राइस इन है ग्रो के स्टॉक प्राइस में एट 155। इसको अगर यहाँ से 180 200 210 जाना है तो इसको एक्सेप्शनली ग्रो करना पड़ेगा, एटलीस्ट 40 50% रेवेन्यू, 30 40% प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि तभी आप ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करोगे। नहीं तो अगर आपका ग्रोथ भी अगर मोतीलाल ओसवाल या एंजल का होगा, जितना ही होगा, तो फिर आपको क्यों प्रीमियम दिया जाएगा। ये सब चीजें हम लोग भी, जब हम लोग रिसर्च रिपोर्ट निकलते हमारे स्टॉक के रिकमेंडेशन दिया क्लाइंट को, तभी हमें जानबूझ के ये सब मैं उनको भी रिसर्च रिपोर्ट थ्रू बताता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें अगर नहीं होती है ना, तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं मिलता है। और यहीं मुझे ये दिक्कत लग रही है, मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, लेट बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है एट दिस लेवल। क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस इज अ बिजनेस था, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, अगर आपकी स्पेसिफिक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है या एएमसी है तो वहाँ कोई सी स्टोरी अलग है, लेकिन ये कंबाइन है, ये ट्रांजिशन फेज में कंपनियां चल रही है। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल जब इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और मैं नॉर्मली भी कहता रहता हूँ कि आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप नो लिस्टिंग गेन्स या प्रीमियम मिलता है तो फिर देन यू कैन गेट आउट ऑल्सो। बट एनीवेज दिस इज जस्ट अ माई लेवल ऑफ थिंकिंग। आप ऑफ कोर्स खुद का रिसर्च करके जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। और आप होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स से जरूर डालिए, हमारा नेक्स्ट सेशन भी आप अटेंड कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, हमारी सर्विस भी जाके स्पेशल प्रोमो कोड्स के साथ अवेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.